हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्विल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज हम सीखेंगे एसएफडी और बीएमडी डायग्राम कैसे हम बनाते हैं। तो मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समझ में पॉइंट नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछ सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं एसएफडी और बीएमडी में। ऑलरेडी दोस्तों मैं बता दूं, एक लेक्चर मैंने ऑलरेडी बेसिक बनाया हुआ है कि एसएफडी डायग्राम और बीएमडी डायग्राम ड्रा कैसा होता है और उसका बेसिक क्या क्या पॉइंट होते हैं वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अब मैं बात करता हूं अपने क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि मैंने एक बीम कंसिडर किया हुआ है, ये हमारे लोड लग रहे हैं, तो इसका हम एसएफडी कैसे बनाएंगे, बीएमडी कैसे बनाएंगे वो हम देखते हैं। फर्स्टली मैंने बताया था क्या फाइंड करते हैं, रिएक्शन कि जो भी हमारे रिएक्शन लग रहे हैं आर ए और आर बी पे, ये रिएक्शन क्या होगा पहले हम उसको क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। ओके, तो आर ए है, ये आर बी है रिएक्शन, तो आर ए प्लस आर बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 3 है, ये 4 प्लस 7 यानी 3 प्लस 4 प्लस 7 ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ये हो गया 14 किलो न्यूटन। यानी आर ए प्लस आर बी की वैल्यू आ गई 14 किलो न्यूटन। अब हम क्या करते हैं, एक पॉइंट मोमेंट लेते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, टेकिंग मोमेंट एट पॉइंट ए पे मैंने क्या किया, एक मोमेंट ले लिया। इस पॉइंट पे मैंने मोमेंट लिया, तो ये क्या हो जाएगा, जब इस पॉइंट पे हम मोमेंट लेंगे तो आर बी, ये टोटल लेंथ कितनी है, 7 है, इंटू कितना हो जाएगा 7 इक्वल, क्योंकि ये क्या है, इस पॉइंट पे लिया तो इस पॉइंट के लिए हमारा 0 हो गया, इस पॉइंट के लिए होल लेंथ कितनी है, 7 है। अब ये अपोजिट फोर्स लग रहे हैं, इसको मैंने डायरेक्ट इक्वल कर लिया। ये कितना हो जाएगा 7, ये हमारा कितना है 7 है। अब एक यहां से चला गया, कितना बचेगा, 6 बचेगा, 6 हो गया, प्लस 4, ये 4 है, ए पॉइंट पे लिया है तो अब ये 3 है, लेंथ है, चली जाएगी, कितना बचेगा 4 बचेगा, यानी इंटू 4 हो गया। इसी तरीके से प्लस 3, अभी 5 यहां से चला गया, कितना बचा, 2 बचा यहां से लेंथ, यहां मोमेंट ए पॉइंट पे लिया है ना, इसलिए ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 2। ओके, सॉल्व करो इसको, कितना आएगा 42, 16 प्लस 6 ये कितना था 7 आर बी, क्योंकि आर एम तो ऑलरेडी 0 हो चुका था इस पॉइंट के लिए, क्योंकि इस पॉइंट पे कोई डिस्टेंस नहीं थी। जब हम आर बी इक्वल टू फाइंड करेंगे यहां से आर बी, ये कितना हो जाएगा 42, 6 और 16 कितना होगा 64 हो गया, और ये अपन 7, यानी जो इसकी वैल्यू हमारी आ गई आर बी की, वो कितनी आ रही है 64/7 किलो न्यूटन। इस वैल्यू को क्या करें, हम यहाँ पुट कर दें तो जो हमारी आर ए की वैल्यू आएगी वह कितनी आएगी, देखो आर बी 14 माइनस करेंगे इसमें, 14 माइनस 64/7 ये वैल्यू आ जाएगी 34/7 किलो न्यूटन। यानी में आर ए और आर बी हमें फाइंड हो गया। हमें दोनों रिएक्शन दोस्तों यहाँ से फाइंड हो गए। जब हमें दोनों रिएक्शन फाइंड हो गए, अब हम बात करते हैं एसएफडी की और बीएमडी डायग्राम हमारा कैसे बनेगा। पहले हम क्या फाइंड करते हैं, एसएफडी। एसएफडी का मतलब क्या होता है, जोड़ना, एडिशन करना, जो भी हमारा लोड आएगा 1 to 1 हम क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे। ठीक है, इस साइड से मैं इसको कंपेयर करता हूं एफबी के लिए, पहले पॉइंट के लिए एफबी, जो हमारी एफबी की वैल्यू हमें कितनी फाइंड होगी, तो यहां से हमें एफबी की वैल्यू कितनी फाइंड हो जाएगी, एफबी की वैल्यू आरबी के बराबर होगा। ये जो हमारा यहाँ रिएक्शन लगेगा, फोर्स लगेगा, वो कितना हो जाएगा हमारा 64/7 किलो न्यूटन। ओके, अब हम बात करते हैं इस पॉइंट के लिए, क्योंकि जहां हमारा लोड लगेगा वही हमारी क्या होगी, फोर्स लगेगा, वही हमारा बेंडिंग चेंज होगा, यानी एसएफडी बनेगा। तो हम इस पॉइंट की बात करते हैं एफ ई की। एफ ई ये मैंने शेयर फोर्स के लिए एफ से डिनोट किया हुआ है। ओके, अगर हम ई पॉइंट की बात करें तो यहां कितना लग रहा था 64/7, और ये माइनस का साइन उल्टा लग रहा है, तो हम क्या करेंगे इसको 64/7 माइनस 7, इसको क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे और 64 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 15/7 किलो न्यूटन, क्योंकि 7 इंटू 7 49 होगा, 64 माइनस 49 15/7 किलो न्यूटन। यानी एफ ई की वैल्यू हमें फाइंड हो गई यहां से। अब हम बात करते हैं एफ डी के लिए। एफ डी के लिए
जब हम बात करेंगे एफ डी के लिए, तो देखो दोस्तों एफ डी के लिए क्या है, एफ डी के लिए 4 है और यहां तक हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। जो हमारा कितना है 15/7 आया हुआ है। अब हम क्या करेंगे 15/7 माइनस का साइन 14 माइनस करेंगे, क्योंकि अब ये फोर्स तो हमारा ऐड हो चुका है ना, या फिर हम स्टार्टिंग से फिर सबको ऐड करते हैं, या फिर हम यहीं से इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, तो 15/7 माइनस 4। अब 7 इंटू 14 28, यानी -13/7 किलो न्यूटन। ओके, ये हमें फाइंड हो गया यहां से। इसके बाद हम एफ डी हमें फाइंड हो गया यहां से। देखो थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूं फिगर को। इस तरीके से हमें डी पॉइंट पे हमने फाइंड कर लिया। अब आपको दोस्तों इजीली दिख रहा होगा, डी पॉइंट पे हमने फाइंड कर लिया। अब सी और डी के बीच में कोई लोड नहीं लग रहा। कितने पे लोड लग रहा है, सी पे लग रहा है। तो हम बात करते हैं एफ सी के लिए। -13/7 यहां तक हमने फाइंड कर लिया है। माइनस का फोर्स लग रहा है, अपोजिट फोर्स लग रहा है 3। 7 इंटू 3 -21 हो जाएगा, और 13 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा -34/7, ये हो गया किलो न्यूटन। ये हमें पूरे वैल्यू फाइंड हो गई। अब देखो एक चीज, अब इसके बीच में कोई लोड लग रहा है, ये अपोजिट लोड लग रहा है, यानी हमारा जो रिमेंस कांस्टेंट रहेगा C2A। ठीक है, तो अब देखते हैं हम, मैंने क्या किया, इसको A' कंसिडर किया, इसको मैं B' कंसिडर किया। सारी वैल्यू हमें फाइंड हो गई है। अब हम देखते हैं कि कैसे हम ड्रा करेंगे SFD को। FB हमारा कितना आया था 64/7 आया हुआ था। अब जो 64/7 आया था, ये मैंने मान लिया कहीं यहां ऐड करेगा 64/7। ओके, इसको क्या करते हैं मैं इसको क्या कर रहा हूँ डैश कंसिडर कर ले रहा हूँ, क्योंकि जो भी हमारे चेंजेस होंगे यही चेंज होगा जहां भी हमारा लोड लगेगा। ओके, तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो ये हमारा क्या है, यहां से कोई लोड नहीं लग रहा है, ये हमारा कांस्टेंट लाइन चलेगी। कांस्टेंट लाइन चलेगी, ये ऑलरेडी मैंने बार बार बताया हूं कि पॉइंट लोड के लिए हम क्या कंसिडर करते हैं, एसएफडी के लिए और बीएमडी के लिए आपको ये चीज भूलना नहीं है। फिर से मैं याद दिला देता हूं, अगर हमारा पॉइंट लोड है, यह हमारा क्या लग रहा है पॉइंट लोड लग रहा है, तो जो हम एसएफडी में ड्रा करेंगे वो हमारी लाइन जो चलेगी वह होगी कांस्टेंट के लिए। अब अगर बीएमडी की बात करेंगे तो वह होगा लीनियर। ओके, अब लीनियर क्या है देखो, दोनों चीजें में क्लियर हो जाएगी। ये कांस्टेंट हो गया। इसके बाद जो वैल्यू हमारी आ रही है 15/7 है। अब 15/7 इससे नीचे ही तो आएगा, ये मैंने मान लिया ये आ गया हमारा 15/7। ठीक है, अब जब 15/7 आया तो इसके बीच में कोई लोड तो है नहीं, कोई नहीं है ना, ये लो मैंने ड्रा कर दिया। यहां तक कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद जो एफ डी की वैल्यू आ रही है, डी की वैल्यू आ रही है वो -13/7 आ रही है। अब -13/7 है तो इस पॉइंट के नीचे जाएगा लाइन, मैंने मान लिया है ये हमारी क्या है 13/7 तक आ गई। ओके, ये कितनी आ गई 13/7। अब एक लाइन जो और आ रही है, अब यहां तक कोई लोड नहीं है, कोई लोड नहीं है। अब किस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे है। जब सी पॉइंट पे है तो सी की वैल्यू कितनी है -13/7, 34/7। तो -13/7 कहाँ आएगा, मैंने मान लिया यहाँ आएगा, ये मैंने ड्रा कर दिया। यहां तक कोई लोड है, कोई लोड नहीं है, कांस्टेंट लाइन है। तो इस तरीके से हमें फाइंड हो गया कि हमारा जो डायग्राम है वो क्या बनेगा। देखो ये हमारा क्या शो कर रहा है पॉजिटिव साइन के लिए, ये क्या है माइनस का है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है सारी माइनस है। ये हमारा कितना आया था ए का, ये वैल्यू आया था 64/7 आया था। और जो बी की वैल्यू कितनी आई थी 15/7 आई थी, यहां तक की वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से ये आएगा 13/7 आया था और ये 34/7 आया था, यानी पूरी वैल्यू में क्या हो गया क्लियर हो गया। क्योंकि देखो यहां से हमें जो वैल्यू मिला था ये कितना है हमारा 15/7, और ये कितना था 13/7, और ये कितना है 34/7। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से हम ड्रा कर सकते हैं कि हमारा जो एसएफडी हमारा किस तरीके से बनेगा। अब हम बात करते हैं इसके बाद बीएमडी के बारे में। देखो कि हमारा बीएमडी डायग्राम कैसे बनेगा। आइए बात करते हैं बीएमडी के बारे में। ये तो मैंने एसएफडी क्लियर कर दिया आपको, अगर आपको फिगर दिख रहा होगा यहाँ से, एक मिनट, ये देखो। ओके, यही मैं बात कर लेता हूँ बीएमडी, ये आराम से बन जाएगा। यहाँ बीएमडी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की बात करते हैं। जब हम बीएमडी डायग्राम बनते हैं तो इसमें भी क्या करना पड़ता है, हमें हर एक सेक्शन की वैल्यू फाइंड होनी चाहिए, तभी तो हमारा बीएमडी डायग्राम बनेगा। तो हमने क्या किया, अभी बात करते हैं एफ बी पॉइंट के लिए। क्या की बात करते हैं, बी पॉइंट के लिए बात करते हैं कि हमारा बी पॉइंट पे क्या होगा। मैंने क्या किया, इसको मैंने एम बी से डिनोट किया, एम बी से बी पॉइंट के लिए। यहाँ एक्स की वैल्यू कोई है, एक्स की वैल्यू यहाँ कुछ है, कोई डिस्टेंस पे नहीं है,
लोड क्या है, 0 पे है, यानी कहने का मतलब जो MB होगा वो RB इंटू 0 आएगा, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। जब इसकी वैल्यू 0 आएगी, अब हम बात करते हैं इसके बाद दोस्तों बात करते हैं इस पॉइंट के लिए, ई पॉइंट के लिए मैंने क्या किया, ME डिनोट कर दिया, ठीक है, ई पॉइंट के लिए। अब ई पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, x इक्वल टू 1 है हमारी, मैंने मान लिया यहाँ x इक्वल टू 1 है। अब कितना हो जाएगा, RB हो जाएगा, और जो डिस्टेंस होगी इंटू 1 हो जाएगा। RB की वैल्यू में ऑलरेडी पता है, RB की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, अभी देखो देखो, ये निकाला था 64/7, ये 64/7 और सॉरी 1, ये कितना हो जाएगा, 64/7 आ जाएगा वैल्यू, यानी यहां से हमें पता हो गया। अब इसकी यूनिट क्या होगी, किलो न्यूटन मीटर होगी, ठीक है। ये हमें ME की वैल्यू पता हो गई यहां से। अब हमें क्या बचा, MD के D पॉइंट पे बचा कि हमें D पॉइंट पे कितना आएगा। अगर हम फाइंड करें अब MD के लिए, MD पॉइंट के लिए, अब D पॉइंट के लिए x इक्वल टू कितनी डिस्टेंस है, 3 है, ऑलरेडी हमें फिगर पे दिया हुआ है। अब जब 3 है तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जब x इक्वल टू 3 हो जाएगा तो यहां से कितना हो जाएगा, RB और कितना हो जाएगा, RB इंटू 3, क्योंकि पूरी वैल्यू तुम्हारी 3 है, 3, ये लो। अब ये अपोजिट फोर्स भी तो लग रहा है यहां से नीचे, ये कितना हो जाएगा, माइनस का साइन 7 इंटू 1 हमारा चला गया, कितना बचा, 2 बचेगा, यहां डिस्टेंस 2 बचेगा, ये हो गया 2। अब RB की वैल्यू ऑलरेडी पता है हमारी कितनी होती है, 64/7 इंटू 3 माइनस 14 का साइन, ठीक है। इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 7 टू 3 21, 21 को इसमें क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे, और इसको क्या करेंगे, अरे सॉरी, इस 64 इंटू 3 मल्टीपल करेंगे, इसको इससे करेंगे, तो हमारा जो पूरा फाइनली बनेगा वो 94/7 बनेगा। कैलकुलेशन है दोस्तों, आप कर लीजिएगा। ये वैल्यू हमें फाइंड हो गई यहाँ से, ठीक है। हमें MD की वैल्यू भी यहाँ से फाइंड हो गई। ओके, अब क्या करते हैं हम, आगे वैल्यू फाइंड करने के लिए हम C पॉइंट हमारा बचा, अब यहाँ क्या करते हैं, MC की वैल्यू फाइंड करते हैं। C पॉइंट पे हमारा कितना होगा, C पॉइंट पे डिस्टेंस कितनी है, 5 है, x इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है, 5 है। और जब 5 के लिए हम फाइंड करेंगे तो RB तो इंटू 5 हो जाएगा, यानी 64/7 इंटू 5, ये तो यहां तक हो गया। अब ये माइनस भी तो है, 2 लोड अपोजिट भी लग रहे हैं ना, तो इनको माइनस करना पड़ेगा, यानी कहने का मतलब -7। अब इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी बची हुई है, -7 है, अब ये 5 है, एक तो हमारा कम हो गया ना, एक कम हो गया, कितनी बची, 4, ये 4 हो गया, इंटू 4, ये कितना बचा, 3 डिस्टेंस चला गया, C पॉइंट के लिए 2 बचा, यहां से हो गया इंटू 2। इसको सॉल्व करेंगे, इसको आप सॉल्व करिएगा, ये आंसर जो आएगा 68/7 किलो न्यूटन मीटर आ जाएगा। अब हमें बचा A पॉइंट के लिए। अब हम बात करते हैं MA के लिए। x इक्वल टू यहाँ कितना, 7 है, पूरी डिस्टेंस कितनी है, 7 है। तो इस तरीके से इस पॉइंट के लिए अगर हम बात करेंगे तो ये कितना निकल गया, RB है, ये इंटू 7 है, और सॉरी RB वैल्यू इंटू पूरा 7 इंटू डिस्टेंस पे, यानी 64/7 इंटू 7। अब ये अपोजिट फोर्स लोड लग रहे हैं, 1 2 3, यानी कितना हो जाएगा, 7 इंटू 1 डिस्टेंस चला गया, हमें यहां तक का डिस्टेंस कवर करना है, पूरा 7 है, 1 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा, यानी ये 6 हो गया, माइनस का 4, ये 4 लोड लग रहा है। अब इसकी डिस्टेंस कितनी बचेगी, ये 3 चली गई तो 4 बचेगा। इसी तरीके से दोस्तों 3 इंटू 5 चला गया, 7 में 5 जाएगा, कितना बचेगा डिस्टेंस, 2 बचेगा, यानी ये हो गया 2। ओके, देखो ये 2, इसका वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड करेंगे इसको, इस इक्वेशन को, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 0। हमें सारी वैल्यू पता हो गई कि हमें कौन सी वैल्यू किस पॉइंट पे फाइंड करना है। ओके, अब हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। देखो आते हैं अपने BMD डायग्राम पे, ये हमारा BMD डायग्राम इससे बना हुआ है। अब देखते हैं जो MB, इस पॉइंट पे वैल्यू कितनी आई थी, 0 आई थी, इस पॉइंट पे भी हमारा 0 वैल्यू आया था, ये ऑलरेडी हमने देख लिया। हम बात करते हैं ME पॉइंट पे, जो हमारी वैल्यू आई है कितनी आई, 64/7 आई है। अब 64/7 आई हुई है तो मैंने मान लिया 64/7 यहाँ कहीं एग्जिट करेगी। अभी मैंने पॉइंट रख लेते हैं, किसी पॉइंट है, फिर इसको लाइन ड्रा करेंगे। अब जो MD की वैल्यू देखो, MD की वैल्यू कितनी थी, 94/7, यानी इसके ऊपर ही जाएगा 94/7, ये लो 94/7 हो गया।
अब 68/7 है, लाइन नीचे आएगा, ये मैंने लाइन ये नीचे आ गया। अब देखो एक चीज मैंने आपको बार बार बता रहा हूं, 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। जब हमारा लोड क्या लग रहा है, पॉइंट लोड लग रहा है, तो जो एसएफडी होगा वो कांस्टेंट लाइन पे था, और जो बीएमडी बनेगा वो लीनियर लाइन पे बनेगा। अब लीनियर लाइन का मतलब क्या है, ये 0 है, हम इसको क्या करेंगे, इजिली इस तरीके से मिला देंगे। इस पॉइंट के लिए वैल्यू हमने इसको मिला दिया, इस पॉइंट के लिए इसको मिला दिया, इस पॉइंट के लिए इसको मिला दिया, यानी सारी वैल्यू में पॉजिटिव आ रही है। ये में फाइंड हो गया, ये हमारा बन गया BMD। ओके, अगर आपको वैल्यू को दिखाना है तो आप दिखा सकते हैं। ये हमारा कितना आया था, 64/7 आया था। ये कितना आया था, 94/7 आया था। यहाँ की वैल्यू कितनी थी हमारी, 68/7 थी। तो ये दोस्तों इसका कंप्लीट वीडियो हो गया कि एसएफडी डायग्राम कैसे बनता है और बीएमडी डायग्राम कैसे बनता है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।